student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we start with class 6 maths NCERT chapter 4 exercise 4.5. So read question number 1 very carefully. What is question number 1? Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonal. Draw its diagonal. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral. Okay, student. So what is the meaning of the question number 1? Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. आपको एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, उसका नाम आपको गिवन है PQRS. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विच हैज 4 साइड्स. ओके, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. उसके आपको डायगोनल्स बनाना है. डायगोनल्स क्या होते हैं? जो आपस में बीच में क्रॉस होते हैं. दे आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ द फिगर. नेम देम. उस जो डायगोनल्स हैं उनका भी नाम लिखना है. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. जो पॉइंट मिल रहा है डायगोनल पे, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट डायगोनल पे, तो क्या वो अंदर आएगा, इंटीरियर में आएगा, या क्या वो एक्सटीरियर में आएगा, बाहर आएगा, ये आपको बताना है. तो लेट अस सॉल्व दिस सॉल्यूशन, दिस क्वेश्चन. Okay student, so how we can solve this type of question? क्या कर रही? Solution. First we read the question carefully. First we draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. So this is a quadrilateral. Name given to according to question. What is the name according to question? Name is PQRS. ओके, और ड्रॉ इट्स डायगोनल. उसके डायगोनल भी आपको बनाना है. तो एक डायगोनल यहाँ क्रॉस पे बनेगा और एक डायगोनल यहाँ बनेगा. ठीक है, अब ये मीट हो रहे हैं एक पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे. ये पॉइंट देखिए आप, ये वाला पॉइंट दिखा, ये पॉइंट पे वो क्या हो रहा है? मीट हो रहे हैं. इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? ओ. ओके,
अब हम लिखते हैं diagonals are how many diagonals are located or see in diagram? PR and QS. PR देखो सीधे में PR, ओके डायगोनल, और एक खड़े में QS and QS. So there are two diagonals given in figure. They meet or which meet, कहाँ मीट हो रहे हैं वो? Which meet at point O. ओके, O पॉइंट पे वो मीट हो रही है. देखो कहाँ टकरा रहे हैं वो, इस पॉइंट पे आके टकरा रहे हैं O पॉइंट पे. ओके, अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो पॉइंट पे मीट हो रहा है, ये पॉइंट पे मीट हो रहा है O पॉइंट पे, या वो एक्सटीरियर है या इंटीरियर है फिगर के. तो कहाँ है वो? फिगर के अंदर, मीन्स इंटीरियर. सो इट इज इंटीरियर, इट इज इन interior of the figure या of a quadrilateral PQRS. Okay student, if you have any doubt please write down in comment box. Now come on next question, question number 2. So what is the question number 2? Draw a rough sketch of a quadrilateral. Draw a rough sketch of a quadrilateral. Quadrilateral name is also given in question. What is the name of this quadrilateral? K L M N. Okay. State. आपको यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई है. एक तो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है KLMN and 4 कंडीशन आर गिवन. व्हाट इज द कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? Two pairs of opposite sides. ओके, तो हम 1 by 1 एक एक का आंसर हम देते जाएंगे. सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. यहाँ पे भी हमको रफ स्केच बनाना है. क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, जिसका नेमिंग हम देंगे KLMN अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब इस पे एक कंडीशन है, 1 by 1 हम 4 कंडीशन दिए. टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इज 4. हम 1 by 1 करके आंसर दे रहे हैं. तो व्हाट इज द कंडीशन है? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. 2 पेयर लिखना है, कोई भी अपोजिट मतलब सामने का पेयर वाला. क्या होता है? ये वाला और ये वाला अपोजिट होता है. ऊपर वाला और नीचे वाले को क्या हम बोलेंगे? अपोजिट साइड्स. तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन. तो आपको पता ही होगा क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम आप कैसे बनाओगे. आपको क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम, इसका सॉल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम आपको कैसे बनाना है? KLMN. ओके, ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रिलेटरल. अब हमको आंसर क्या देना है? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. 2 पेयर लिखना है अपोजिट साइड्स के. तो KL एक ये वाला ले लो और एक ये इसके सामने वाला ले लो. KL एंड NM. ओके, एक पेयर ये हो गया, ये वाले के सामने ये वाला और ये वाले के सामने ये वाला. तो KN एंड LM, KN एंड LM. आया आप सभी को समझ में कि कैसे हम लिखते हैं 2 अपोजिट साइड्स? कैसे लिखते हैं?
ये वाली और ये वाली एक पेयर होगा तो उसको पूरा एक लाइन में जमा के लिखेंगे एंड के साथ, के 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 एन एंड एल एम। ये देखो के एन एंड एल एम, फिर ये के एल और उसके सामने वाली ये इधर वाली नीचे वाली एन एम, तो के एल एंड एन एम। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन बी सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the B section? Two pair of opposite angle. ओके, तो आप सबको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब उसके सामने वाले एंगल आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आप एक ही बार बनाओगे डायग्राम, में वापस बना रही हूँ आपको। ये हमारा ऐसा कुछ डायग्राम था, के एल एम एंड दैट लास्ट इज एम। अब हमको क्या निकालना है? अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे, सबसे पहले तो ये ऊपर के लिख लो, ये वाला के एन एल एंगल, के एन एल ऊपर का लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर वाला के एन एल। अब इसका नीचे वाला देखो एम एन एल, यही पॉइंट से स्टार्ट करो। एम एल एन भी लिख सकते हो और एम एन एल भी लिख सकते हो। एंड एंगल एम एन एल। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही आपने ऊपर का और नीचे का देखा, ये पूरा एक पेयर हो गया। हमको दो पेयर बनाने हैं, दो पेयर। तो अब इधर वाला और इस साइड वाला देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, के एन एम एंगल के एन एम एंड एंगल इधर वाला देख लिया। अब उस साइड वाला देखो, तो उस साइड वाला क्या है? के एल एम एंड एंगल के एल एम। आया सबको समझ में? पहले वाला पेयर हमने कैसे लिखा था? ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या था? के एन एल, नीचे वाला क्या था? एम एन एल या एम एल एम, कैसा भी लिख सकते हो। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला और इधर वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है? के एन एम एंड राइट हैंड साइड वाला के एल एम। ऐसे ही हमने दो पेयर लिख लिए। अब कम ऑन क्वेश्चन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द सी? टू पेयर ऑफ adjacent sides. Two pair of adjacent sides. आप चाहो तो बार बार आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो या एक ही बार कर सकते हो। ये हमारा फिगर कुछ ऐसा था, के एल एम एन, है ना। अब एडजेसेंट साइड मतलब ये ऊपर वाली साइड, ओके। ये ऊपर वाली साइड को आप कैसे लिखोगे? तो ऊपर वाली साइड में कौन कौन है? ये और ये आएगी, ठीक है, के एल और के एन। तो के एल एंड के एन, ठीक है। ऊपर वाले का ले लिया, ऐसे ही आप नीचे वाले का लोगे तो नीचे वाले में ये पूरा। तो इधर कौन कौन साइड आएगी? एम एन एंड एम एल। तो एम एन एंड कौन सी साइड है? एम एल एम एल। ओके स्टूडेंट, अब ऊपर की और नीचे की ले लिया अब आपने। अब आप इस साइड की लोगे, तो इस साइड कौन है? के एल और एल एम, के एल एंड एल एम। अब आप इस साइड की लोगे, तो इस साइड कौन कौन है? के एन और एम एम, के एन एंड दिस साइड इज व्हाट? एन एम। एक बार मैं और समझा देती हूँ ये हमने कैसे लिया है। ओके, यहां देखिएगा आप, ये
हमको बतानी है दो पेयर एडजेसेंट साइड्स के। तो सबसे पहले तो हम एडजेसेंट साइड मतलब ऊपर की साइड, ये वाली और ये वाली, और जो भी उसके साइड में नाम दिया है पूरा KLAB जो भी, तो ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाले के साथ KL एंड लगाएंगे, उसके साइड वाला मतलब दो साइड दिए हैं तो एक साइड एंड लगा के दूसरी साइड। ये वाली देखेंगे हम पहले, दिस साइड देखिए तो KN और KL, KN एंड KL। अब नीचे वाली साइड पे आ गए, नीचे वाली कौन कौन सी है, MN और ML, ठीक है। इसके बाद वाली साइड इधर वाली, तो इधर वाली का ये पूरा KN और MN, फिर इधर वाली का KL और LM, तो ये लिखिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप सभी को? अब नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर D ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन D? क्वेश्चन D इज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब हमको एडजेसेंट एंगल निकले, मतलब कि वो अलग अलग निकलेंगे। तो हमारा फिगर क्या था? दिस इज आवर फिगर, ये हमारा फिगर था। नेमिंग क्या दी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? K, L, M और N। अब हम एडजेसेंट एंगल को कैसे निकालते हैं? एडजेसेंट एंगल को हम अलग अलग लिखते हैं, एक ही एक नाम से, सिंगल नाम से। तो एक के बाद एक लिखते जाओ। एंगल K लिख लिया, फिर L आया तो कॉमा, एंगल N, फिर सॉरी एंगल L, कुछ भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो, इधर से इधर का पहला आप। फिर L के बाद एंगल M, एंगल M के बाद एंगल N, ठीक है। ये तो हमारा एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर क्या लिखेंगे? ऐसे में घुमा के लिखना हमें KL MN क्लॉकवाइज, अब ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे में लिखा तो KN ML, एंगल KN, एंगल M और एंगल L। ऐसे पहले हमने ऐसे में लिख दिया KL MN, ओके, ये पहला पेयर। फिर दूसरे में ऐसा इधर से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज KN ML। ओके स्टूडेंट, if you have any query and comment, write down in comment box, like and share my video. For next part and next exercise, subscribe my channel. Thank you.